नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट जुड़ी हैं जिनकी फिल्म शकुंतला देवी रिलीज होने वाली है। शकुंतला देवी हिंदुस्तान के इतिहास में क्या महत्व रखती हैं, यह हर कोई जानता है, लेकिन विद्या बालन भी एक एक्टर के तौर पर कितनी इंपॉर्टेंट है फैंस के लिए, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। विद्या, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या, सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो 4 महीने पिछले बीते हैं लॉकडाउन के, वो कैसे बीते विद्या के लिए? सभी मुझसे यही सवाल कर रहे हैं और मैं कहती रहती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही अनइवेंटफुल रहा है। इस वक्त में मुझे काफी चीजों की अहमियत का एहसास हुआ है। लोगों की जैसे मैं काफी सेल्फ शॉट वीडियोस कर रही थी तो मेरी टीम थी, I've always valued them, पर जब सब कुछ खुद करना पड़ा तो रियलाइज हुआ कि सब के रोल के क्या मायने हैं। और आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं कटा मेरे लिए। मैं अपने ब्लेसिंग्स को बस काउंट करती रहती हूँ। विद्या, एक हमेशा एक स्टार के साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमें देखने की आदत होती है। एक फिल्म स्टार जब भी कहीं जाता है तो पूरी उसकी एक टीम होती है, तो आम लोगों से ज्यादा किसी फिल्म स्टार के लिए अकेला रहना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, पर मैं अकेली नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे घर पे और बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली बार हमें एक साथ इतना वक्त मिला लगातार। मतलब वैसे तो हर हफ्ते 1-2 दिन मिल जाते हैं, पर लगातार हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया, वो बहुत अच्छा रहा। और साथ में मतलब साफ सफाई, खाना पकाना, उस सब में मजा ही अलग था। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यू नो इस वक्त ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्या, इसको हर किसी ने अपनी लाइफ में एक लर्निंग फेज की तरह लिया है। हाँ बिल्कुल, विद्या, और कोई अगर चारा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर हाँ विद्या हम शकुंतला देवी की बात करें तो बहुत अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी एक्टर के लिए एक वक्त ऐसा था जब स्क्रीन का साइज मैटर करता था, लेकिन अब वो लाइन एकदम मिट चुकी है। अब बड़े से बड़ा स्टार आपको पहले टीवी पर दिखा और अब ओटीटी के जरिए दिख रहा है। जब आपको ये पता चला, जब आप लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वो एक ऑनेस्टली अगर आप बताएं कि मन में क्या ख्याल आया था? पहले तो लगा कि अरे ये फिल्म तो बड़े पर्दे पर देखी जानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत स्केल है, अच्छे अच्छे लोकेशंस है। मुझे तैयार होने का इस फिल्म में बहुत मौका मिला क्योंकि इनकी मैंने जो लाइफ स्पैन प्ले की है 20 से लेके 60 तक, उसमें अलग अलग लुक्स हैं जी जी। इन स्टेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ लाइफ। तो पहले तो वो लगा, फिर रियलाइज हुआ कि पर इतनी अच्छी बात है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है क्योंकि हमारी फिल्म तैयार थी। तो अब हमको रुकना नहीं पड़ रहा है क्योंकि न जाने कब थिएटर्स खुलेंगी, कब लोग थिएटर में जाने लगेंगे। और ये एक ऐसी फिल्म है जो इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म। तो इस माहौल में अगर लोग अपने परिवार के साथ घर बैठकर ये देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो जिस पर हम रिलीज कर रहे हैं, वो 200 देशों में रिलीज करेगी हमारी फिल्म। उनकी बहुत मतलब वाइड रीच है, पहुंच बहुत है, वाइड ऑडियंस है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। और विद्या, आप हमारे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, जी न्यूज 180 देशों में पहुंचता है और आपका ये मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा हमारे फैंस इस वक्त देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही ऑनर की बात है कि आज हम आपसे, वैसे तो हमेशा स्टूडियो में मिलते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब इस मुलाकात को भी आसान बना दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। विद्या, शकुंतला देवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन कंप्यूटर थी, ये हर कोई जानता है। एक ऐसी मैथमेटिशियन थी जिनको सोचना भी नहीं पड़ता था और सवालों के हल उनको मिल जाते थे। लेकिन इस कैरेक्टर में बहुत सारी और भी पहलू थे जो शकुंतला देवी की जिंदगी के, और जब विद्या बालन कोई रोल करती हैं तो रेस्ट अश्योर्ड की हर पहलू को टच किया जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर शकुंतला देवी, एक होमोसेक्सुअल
होमोसेक्सुअल राइट्स के लिए बात करने वाली शकुंतला देवी, क्या हर पहलू देखेंगे इस फिल्म में? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जब बायोपिक्स बनती हैं तो ज्यादातर ये सब उसको मेकअप करके हम लोगों को दिखाते हैं। एक्चुअली किसी की जीवनी नहीं होती, बिकॉज जब किसी पे हम बायोपिक बनाते हैं उसमें आप अगर उनका संघर्ष या जो मुश्किलों से वो गुजरे वो सब ना दिखाएं, उनमें खामियां ना दिखाएं, तो फिर कोई फायदा है नहीं। और इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। शी वॉजंट परफेक्ट एंड दैट वाज हर ब्यूटी। उसके बावजूद वो जीनियस थी। अच्छा विद्या, एक सवाल तो मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा कि जब एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना हो जो सिर्फ मैथ्स की और नंबर्स की बात करता हो, विद्या खुद मैथ्स में कैसी हैं? मैं एक्चुअली मैथ्स में काफी अच्छे नंबर्स आते थे मेरे। ओह, so that must have made your job a little easy. फॉर श्योर, पर मुझे कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े। सारे आंसर्स तो रेडीमेड दिए गए मुझे, पर नंबर्स मुझे अच्छी तरह याद रहते हैं, तो उसका बड़ा फायदा रहा। तो विद्या, वो जो एक दौर था जो आपने या हमने देखा है जब टेलीफोन नंबर्स याद किए जाते थे, तो उस दौर में विद्या को सारे नंबर्स याद रहते थे? सारे एक बार अब सुना दो तो वो याद रहते थे मुझे। पर अब तो आदत छूट गई, जब से मोबाइल फोन आया है हमने कुछ भी याद रखना, हम कुछ भी याद रखना भूल गए। तो इस फिल्म के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि अब भी मैं नंबर्स याद कर सकती हूँ। ओह, दैट्स सो गुड। विद्या, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे और जब मैं आपके करियर के बारे में इस वक्त सोच रही हूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि अगर हम विद्या को एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखें जो बाहर से, जो आजकल इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर टाइप की एक पूरी डिबेट चल रही है बॉलीवुड में, तो विद्या उन लोगों में से थी जो कहीं से फिल्म की दुनिया से नहीं जुड़ी थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में आई, पहले टीवी पर काम किया, उसके बाद फिल्मों में काम किया और आज एक जाना माना हुआ नाम है। तो विद्या उन तमाम आउटसाइडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड को और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इन जनरल लेके बहुत स्केप्टिकल है? यही कि ये बहुत अच्छी जगह है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि अगर आप में हुनर हो, अगर आप मेहनत करें तो आप आगे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आसमान छू सकते हैं। मैं नॉन फिल्म फैमिली से आती हूँ, कोई नहीं था मुझे ये बताने वाला कि ये सही है या ये गलत है। कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती या बहन से डिस्कस करती तो वो कहते कि हमें तो नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम अपने दिल से पूछो क्या सही लगता है तुम्हें। तो मैंने वही फॉलो किया है एंड आई हैव डन well for myself. You have done very well for yourself, Vidya. Thank you. Very well for yourself, Vidya. लेकिन एक कहीं कभी विद्या को ये लगता है कि जो फिल्म फैमिली से ही अगर फिल्मों में आता है तो थोड़ा सा एक पैडिंग बेहतर रहती है, थोड़ी चीजें इजी रहती हैं। Of course रहता है, पर उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये सिर्फ इनिशियली अपॉर्चुनिटी के लिए, इनिशियल फर्स्ट ब्रेक के लिए शायद वो फायदेमंद रहता है, पर उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करती है वो किसको स्टार बनाएंगे। तो सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है। विद्या, पिछले अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से देखें तो बॉलीवुड में जिस तरीके से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, बॉलीवुड के जो सेट पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करने की बात हो रही है, ऐसा कम से कम मैंने अपनी जानकारी में इतने सालों में नहीं देखा है। विद्या इस नए डिबेट को किस तरीके से देखती हैं? ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री में एक डिफाइनिंग पीरियड आता है हर कुछ सालों में या कुछ दशक में। ये होता है कि इट्स अ वेरी डिफिनिटिव पीरियड, उथल पुथल होती है और फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। दिस इज वन ऑफ दोस पीरियड्स। पर दुनिया भर में ये हो रहा है, पर इंडस्ट्री की बातें सबको ज्यादा दिखती है क्योंकि हमारे बारे में लिखा जाता है और इट ऑलवेज सीम्स लार्जर देन लाइफ। पर एक्चुअली ये सब पैंडेमिक ने दुनिया बदल दी है एक तरह से। इट हैज मेड अस कन्फ्रंट आवर वर्स्ट फियर्स।
विद्या, और आज एक ब्लॉग मैं पढ़ रही थी मिस्टर बच्चन का, और उन्होंने उस ब्लॉग में लिखा, बहुत ही ज़्यादा पूरा देश इस वक्त उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने उस ब्लॉग में लिखा कि किस तरीके से ट्रोलिंग कई बार इस हद तक चली जाती है कि बड़े से बड़ा, यहाँ हम सदी के महानायक की बात कर रहे हैं। उन्होंने उस ब्लॉग में लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के वक्त में भी बहुत ही खराब तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इस इंटरव्यू में वो बातें कहना भी नहीं चाहती जो मिस्टर बच्चन को लिखी गई, और उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं इस बीमारी से निकल कर आता हूं तो बहुत जरूरी है कि मैं ऐसे लोगों का नाम लूं। अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर जो 50 साल से पब्लिक आई में है, अगर वो कभी इस तरीके से रिएक्ट करता है तो विद्या इसको कैसे देखती हैं? कि हम सब इंसान हैं, हमें भी खराब लगता है, हमें भी दुख होता है, हमें भी रोना आता है जब लोग अनाप शनाप बोलते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे ये हो गया कि आप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं कि वो आईडी के पीछे कौन छुपा है। जी, मिस्टर बच्चन ने भी विद्या मिस्टर अनोनिमस करके एड्रेस किया है उस व्यक्ति को, कि मिस्टर अनोनिमस, उन्होंने भी इसी तरीके से एड्रेस किया है। जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि बिकॉज यू आर अनोनिमस यू हैव द करेज। पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी से कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो चुप बैठिए ना। बेसिकली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो मैं कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ सोशल मीडिया पर। मैं सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीजें पोस्ट करती हूँ और फिर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, बिकॉज आई एम नॉट दैट थिक स्किन कि मुझे कोई फर्क ना पड़े, और मैं अपने आप को प्रिजर्व करना चाहती हूँ। आप थिक स्किन नहीं है, लेकिन आप ब्रेव बहुत हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब आपने एक समय पर बॉलीवुड में फिट इन होने की कोशिश नहीं की, स्टैंड आउट करने की बात कही, एंड हियर यू आर। दैट्स ट्रू। आई थिंक आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मैंने फिट इन करने की कोशिश भी की पर उसमें नाकामयाब रही। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी इट्स बेटर टू स्टैंड आउट। You may be called outstanding then. तो विद्या जो है बॉलीवुड में आउटसाइडर होके आउटस्टैंडिंग वाला केस है। You can say that, I can't say it. No, I am saying it absolutely, विद्या। लेकिन जैसे पिछले कुछ दिनों में, जैसे सुशांत के गुजर जाने के बाद भी जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इन अ वे एजेंडा अपना वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश, उससे विद्या को कुछ निराशा हुई? उस पे विद्या का कोई रिएक्शन? नहीं, मुझे लगता है कि सबको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक है। मुझे ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो मैं पढ़ती नहीं। और आई थिंक इट्स बीन अ वेरी टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और अपना कभी-कभी हम सबके साथ होता है ना कि जब हम अपनी लाइफ में मायूस हैं या गुस्सा हैं, वो किसी तरह से हम निकालना चाहते हैं। दिस हैज बीन यूनिवर्सली अ टाइम लाइक दैट, so these are tough times. तो शकुंतला देवी जब आएगी OTT पर तो किस तरीके से हील करेगी लोगों को? शकुंतला देवी जब लोग देखेंगे तो शायद वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, ये एक्सपीरियंस अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे, and this itself will be healing. विद्या, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बॉडी ऑफ वर्क देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि शकुंतला देवी के किरदार के साथ भी आपने बहुत जस्टिस किया होगा। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.